हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज्य में। दोस्तों बात करेंगे बीएसएफ एचएम के एग्जाम डेट के बारे में। भाई आप सभी ने न्यूज देख भी ली होगी कि टेंडर फाइनल हो चुका है भाई। ठीक है, तो फाइनल स्टेज पर है। अब आज से 15 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में होने की संभावनाएं हैं। अब जब से 2 तारीख को टेंडर का जो फाइनल है वो नोटिस आपने देख भी लिया होगा, 2 तारीख को जारी हो चुका था। मैं नोटिस आपको डाल दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको देखने को पूरा मिल जाएगा। आप डिटेल से देख सकते हैं किस किस का एग्जाम होने वाला है, क्या प्रक्रिया है, क्या टेंडर के बारे में सब कुछ आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो टेंडर के बारे में है भाई। तो मैंने आपको बताया था कि 15 दिन पहले कि अगस्त या सितंबर में आपके एग्जाम होने की संभावनाएं है भाई। ठीक है, तो अब आपको सटीक होती हुई दिख रही है भाई। काफी लोग अब जब से 2 तारीख को टेंडर फाइनल हुआ है वो बता रहे हैं कि भाई जून में आपका एग्जाम होने वाला है, कोई बता रहा है कि जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि जून में तो किसी भी प्रकार से नहीं होगा। मैं आपको 101% गारंटी से कह सकता हूं कि जून में एग्जाम नहीं होगा दोस्त। उसके पीछे का कारण है, लोगों ने बताया कि टेंडर फाइनल हो चुका है, उन्हें लगता है, उन्हें पूरी प्रक्रिया का पता ही नहीं है, क्योंकि अब भी कम से कम मान के चलना 30 से लेकर 40 दिन कम से कम अब भी लगने वाले हैं भाई। ठीक है, उसके बाद ही एग्जाम शुरू हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि टेंडर फाइनल का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ हो गया, उसके बाद टेंडर मिला है, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी। क्योंकि कितने कैंडिडेट हैं, 2-4 का भंडारा कोई करवाना है दोस्त। 2.7 लाख कैंडिडेट तो एचसीएम में है, उसके बाद 50 प्लस में एग्जाम इन्हें कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है, न्यू एग्जाम एजेंसी को 50 प्लस में एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सारी चीजें एनालाइज करके सब कुछ, उसके बाद ही आप एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम, अब ये जो कैंडिडेट ये सोच रहा है कि भाई ये तो चलता रहता है, नहीं मेरे दोस्त, जब हम वीडियो बनाते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं। ठीक है, तो अब भी मैं आपको बता दूं कि आप अगस्त मानकर तैयारी करना भाई। ठीक है, कि उससे 15-20 दिन, 1 महीना डिले हो जाएगा तो प्लस पॉइंट नहीं निकल के आएगा। फिर से मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि अगस्त या सितंबर में आपके एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं भाई। ठीक है, और उसी के अनुरूप अब आप तैयारी करेंगे, क्योंकि अब आप डिले नहीं कर सकते दोस्त। जो टेंडर था, जो खेला जा रहा था, पहले भी लोगों ने फेक न्यूज दी आपको कि टेंडर फाइनल हो चुका है। मैंने उससे पहले वीडियो में बोला था कि टेंडर फाइनल नहीं हुआ है दोस्त। ठीक है, आप वीडियो उठाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अब टेंडर फाइनल हो चुका है, लेकिन अब एक फिर से मैं बात बता रहा हूं कि अब भी थोड़ा टाइम लगेगा। जो कैंडिडेट बता रहे कि जून में, जुलाई में, नहीं दोस्त, किसी प्रकार से होने की संभावनाएं नहीं है। 1% चांस हो सकता है कि जुलाई एंडिंग में हो जाए, जुलाई का लास्ट वीक में थोड़ी संभावनाएं बन सकती हैं, उससे पहले तो कभी भी संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो अगस्त और सितंबर में आपके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। मैंने आपको मोटा मोटा आंकड़ा बता दिया। ठीक है, ये केवल इंफॉर्मेशन है। अब काम की बात करते हैं भाई। काम की बात क्या है कि पोस्ट है 1764 और कितने कैंडिडेट हैं, 2.5 लाख के अप्रोक्स ही कैंडिडेट हैं। ठीक है, 20,000 तो कैंडिडेट एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे, मोटा मोटा आंकड़ा है, कम से कम है भाई ये तो। ठीक है, तो हम पूरे पूरे मान लेते हैं कि 2.5 लाख कैंडिडेट है भाई। 2.5 लाख कैंडिडेट ज्यादा नहीं होते हैं दोस्त, मेरे बात का विश्वास करना। एचसीएम में कम से कम 3 से 4 बार टाइपिंग निकाला हुआ हूं, मुझे पता है। सीआरपीएफ एचसीएम जिसमें बैक स्पेस भी अलाउ नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस है किस प्रकार टाइपिंग निकालते हैं, किस प्रकार एग्जाम निकालते हैं। तो थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनना, 2 मिनट ज्यादा ले सकता हूं मैं आपका, बाकी टाइम खराब नहीं करूंगा। मैथ है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग है 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन, क्लिनिकल एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश में से आप ऑप्शनली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सोल्व करना है, तो 20 क्वेश्चन है। अब देखो आपको मेहनत किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले, इतना टाइम हो गया, मैं आशा करता हूं कि आपने बेस तो बना लिया होगा कम से कम। ठीक है, अगर बेस भी नहीं बनाया है दोस्त तो आप कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट में। दूसरी चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो आज से ही टाइपिंग करने लग जाना, क्योंकि 100 में से 100 इसमें से लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा दोस्त। ठीक है, क्वालिफाई है केवल टाइपिंग, मार्क नहीं है। काफी कैंडिडेट पूछते हैं मार्क, तो मार्क नहीं है, केवल क्वालिफाई है, और क्वालिफाई ही आपको करना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात अब जो है, मैथ है 20 क्वेश्चन। काफी कैंडिडेट को मैथ आता है, काफी को नहीं आता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या करना है, पिछली बार के जो पेपर हैं वो आपको देखने हैं। बाकी जो न्यू एग्जाम एजेंसी है उसके मैं पेपर टेलीग्राम पर डालने का प्रयास करूंगा। आपकी ज्यादा रिस्पॉन्स रहा तो मैं खुद से भी सॉल्यूशन कराने का प्रयास करता हूं। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में मेरे अनुसार आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी से बता देता हूं, 1-2 क्वेश्चन नए टाइप के बनेंगे, वो टाइप आपको जरूर सोल्व करना है, और वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्त। उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अच्छा खेल रहेगा। कंप्यूटर को आपको अच्छे से पकड़ बनाकर रखनी है, और आपको
लगातार मॉक इससे निकालने हैं। किस प्रकार के क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी मैं इसमें आपको डालने का प्रयास करूंगा। क्लिनिकल एप्टीट्यूड फ्री के नंबर हैं आपको, इसमें आपको ये मान के चलना, अगर कोई ये खुश हो रहा है कि 15-16 कर दूंगा तो कहीं ना कहीं माइनस है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपने क्यों छोड़े। तो इसमें से तो आप 19-20 पूरे में से पूरे करने का प्रयास करेंगे। बाकी हिंदी और इंग्लिश आपके लिए ऑप्शनल है। मेरे अनुसार जो कंपटीशन है वो केवल कंप्यूटर और मैथ में रहने वाला है, इसके अलावा कहीं भी कंपटीशन मेरे अनुसार नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप इनमें कहीं ना कहीं डाउन है तो कहीं ना कहीं आप रेस से कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। ठीक है, ये है ईमानदारी की बातें। 100 क्वेश्चन 100 मार्क रहने वाले हैं। पेपर का लेवल किस प्रकार का रहेगा क्या नहीं रहेगा ये बातें हैं। कम से कम 80-85 का टारगेट आपको इस टाइम लेके चलना है, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक 70% जो पेपर रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। आप 10% को फोकस नहीं करेंगे, आप जो 80% 90% है उसको फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल है 10%, कहीं ना कहीं हर एग्जाम का अपने अपने लेवल के अनुसार अलग होता है और हार्ड आता है तो आप उस चीज को इग्नोर भी करेंगे भाई। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैक्सिमम पॉइंट को आप पकड़ के चलेंगे और जो माइनस पॉइंट है आपको उस पर ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, ये है काम की बातें। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, इस पर आपको फोकस करना है। दूसरे पॉइंट की बात बता देता हूं, टाइपिंग। टाइपिंग इंग्लिश वाले के लिए 35 की स्पीड और हिंदी के लिए 30 की स्पीड। ठीक है, उसका 5% माफ है। उसके अलावा जो भी रहेगी, काफी कैंडिडेट का डाउट है कि आप बाहर कर देंगे, नहीं बाहर नहीं करेंगे, उसमें से फिर माइनस होती चली जाएगी आपकी टाइपिंग। लास्ट में जितने भी गलतियां की उसका 35% आपका बचना चाहिए, 35 की स्पीड इंग्लिश में बचनी चाहिए और उसका ही 30% हिंदी में बचना चाहिए। इतने गलती कटने के बाद अगर आपके बच रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर नहीं बच रहे तो आप फेल हो जाएंगे, चाहे आपकी स्पीड 60 की हो। ठीक है, गलती काटने के बाद बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपने 60 की स्पीड कर दी और आपने सपोज करो गलतियां कर दी 100, कोई मतलब नहीं है आपकी 60 की स्पीड का, आप बाहर है। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, आप स्पीड है 35-40 के बीच में ही रखेंगे और जो गलतियां हैं कम से कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आपका मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम प्लस में टाइपिंग की ओर। अब आप टेंडर खेलने का प्रयास नहीं करेंगे, एग्जाम पर ज्यादा फोकस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ आपको जो भी कंटेंट है डालने का प्रयास करूं तो आपको सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट आप हमारे नंबर है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।